हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक्सरसाइज। और ये रहने वाली है पूरे 35 मिनट की एक्सरसाइज। जी हाँ, पूरे 35 मिनट की एक्सरसाइज मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, जिसमें आप लोग करेंगे मेरे साथ एक्सरसाइज। और ये मैं डालने वाली हूँ फुल वीडियो, और इसमें हम लिटिल बिट कार्डियो करेंगे। अगर आप डेली इसको अपने साथ कंटिन्यू कर लेते हो, ठीक है, आफ्टर योर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज हाफ आवर अगर आप ये कर लेते हो तो आपके वेट लॉस जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हमें करनी है नॉर्मल वॉक, कम से कम भी एक पूरा मिनट। जी हाँ, पूरे 1 मिनट के लिए आपको इस तरीके से बस एक ही जगह पर चलना है। अब डेफ़िनेटली अब आपके पास ट्रेडमिल तो है नहीं जिस पे आप वॉक कर सकें या रनिंग कर सकें, बट अगर आपके पास नीचे जगह है तो आप जाके थोड़ी देर के लिए टहल के भी आ सकते हैं शाम के टाइम। बट अगर जब आप ये एक्सरसाइज करें तो डेफ़िनेटली आपको उसी तरीके से करनी पड़ेगी, और बीच में आप लोगों को बहुत कम रुकना है। जी हाँ, बहुत कम रुकना है। ये देखो, पहले दिन में आप थोड़ा थोड़ा रुक के कर सकते हैं, बट धीरे धीरे करके आपको इसको बढ़ा देना है। अब ये सेकेंड एक्सरसाइज है। सेकेंड एक्सरसाइज में आपने सेम लेग सेम हैंड, और ऐसे जैसे आप बॉक्सिंग करते हैं ना, वैसे ऐसे इस तरीके से आपको करना है। लेग्स को थोड़ा सा वाइड करके और हाथों को पूरे जोर लगाते हुए, जैसे किसी को आप मुक्का मार रहे हो, सेम वैसा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये हर एक्सरसाइज आपकी कम से कम भी 2-2 मिनट चलेगी या 3-3 मिनट चलेगी। अच्छे से इसको काउंट करते हुए आप लोगों को ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है, आप इसमें थकने वाले हो। देखो, अभी स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि ये एक्सरसाइज करने से आपको शायद लग रहा होगा कि बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, ये क्या बता रही है, बट बिलीव मी गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब ये जो है थर्ड एक्सरसाइज, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा लेग ऊपर करके पीछे की साइड से, यानी कि जो बट किक होती है सेम वही करना है, और हाथों को इस तरीके से पीछे ले जाते हुए करना है। अब देखो, कार्डियो है, कार्डियो में हम हर एक्सरसाइज में फुल बॉडी का वर्कआउट करते हैं। उसमें चेस्ट भी आता है, उसमें आपका टमी का पार्ट भी आता है, हिप्स भी आते हैं, थाई भी आते हैं, लेग्स भी आते हैं, काफ्स भी आती हैं, शोल्डर भी आता है, तो बैक भी आता है, सब कुछ आता है। अब इसमें देखो, अब लेग्स को जब मैं पीछे कर रही हूँ तो डेफ़िनेटली यहाँ पे मेरी काफ्स की और थाई की एक्सरसाइज हो रही है, बट की एक्सरसाइज हो रही है। अब ये देखो, ये मैं अब आपको साइड से दिखा रही हूँ। इसमें ही देखो मैंने क्या किया, मैं हाथों को भी इस तरीके से पीछे कर रही हूँ। डेफ़िनेटली मेरी आर्म्स की भी एक्सरसाइज है, पूरा हाथ मेरा पीछे की तरफ जा रहा है, ट्राइसेप भी हो रहा है, साथ में मेरा शोल्डर भी हो रहा है, ठीक है। और जब मैं इस तरीके से थोड़ा आगे की तरफ मुड़ रही हूँ तो इसमें मेरी पेट की, यानी कि मेरी टमी की एक्सरसाइज भी हो रही है। अब ये देखो, अब आपको ये इस तरीके से चलते हुए एक्सरसाइज करनी है। देखो, एक्सरसाइज जब आप कर रहे हो तो डेफ़िनेटली ये वॉकिंग एक्सरसाइज है, ये हर एक्सरसाइज में से वॉक ज़रूर होनी है और उसके साथ आपको एक्सरसाइज करनी है। मैं वॉक भी कर रही हूँ और एक्सरसाइज कर रही हूँ। ये देखो, मैं साइड साइड में इस तरीके से 2-2 स्टेप करके, 2 स्टेप इधर और 2 स्टेप राइट की साइड, 2 स्टेप लेफ़्ट की साइड, और हाथों को इस तरीके से मैंने आँखों के सामने लाते हुए और पीछे की तरफ, ताकि मेरे बैक पे इफ़ेक्ट पड़े। तो आपको मैंने बताया कि जो मैं एक्सरसाइज आपकी बताने वाली हूँ, डेफ़िनेटली ये फुल बॉडी की एक्सरसाइज है और आपकी हर बॉडी पे इससे इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। अगर आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो, आपको नहीं लगता है कि आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कर पाओगे, तो आप डेली अपनी एक्सरसाइज में ही काउंट कर सकते हो। अगर आप 35 मिनट्स अपने लिए निकाल सकते हो तो आपका वेट लॉस का जर्नी जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएगा। बट उसके साथ आपको श्योरिटी लेनी होगी कि आप डेली की डेली डाइट ज़रूर करेंगे। डाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट के लिए अगर आपको कोई टिप्स चाहिए तो डेफ़िनेटली आई एम हियर फॉर यू गाइस, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब ये देखो, ये एक्सरसाइज में आपको फिर से वही बट किक करते हुए अपने हाथों को इस तरीके से अपने चेस्ट के पास लाते हुए रोकना है, ठीक है। तो ये जो है, ये आपने देखा होगा कि एरोबिक्स में भी ये सिखाते हैं, कार्डियो में भी ये सिखाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है आपकी टमी के लिए और आपके लेग्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा। अब ये देखो, इसी एक्सरसाइज में अब लेग्स को हम ऊपर लेकर आ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी आगे की थाई और साथ में आपका टमी का जो एब्स की एक्सरसाइज है ना, उसमें भी आपको ये मैं करवाती हूँ। मैंने ये एक्सरसाइज बहुत बार लोगों को बताई हुई है। तो ये भी देखो, वॉकिंग एक्सरसाइज में आ रही है और आपकी टमी पे इफ़ेक्ट कर रही है, आपके चेस्ट पे इफ़ेक्ट कर रही है और आपके थाई पे इफ़ेक्ट कर रही है। तो होगी ना एकदम पावरफुल एक्सरसाइज। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक्सरसाइज है।
अब ये देखो, इसमें आपको जल्दी जल्दी वॉक करना है। हाथों को इस तरीके से आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ये देखो, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। इससे क्या होगा, इससे आपके जो हाथ वाला जो फैट है वो कम होगा। इससे आप बहुत ज़्यादा, आपके हाथ में लाइक किसी के फ्लैपी आर्म्स होते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो आर्म्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी। साथ में आपका शोल्डर भी हो रहा है, ठीक है, आपका ट्राइसेप भी हो रहा है, तो इससे ट्राइसेप्स भी होंगे, शोल्डर भी होंगे, और आपके हाथ के जो फ्लैपी आर्म्स हैं वो सबके ठीक होंगे। जो फ्लैपी आर्म्स होते हैं ना, जिसका साइड से ऐसे जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, उसमें क्या होता है, एकदम से ऐसे लटकाव होता है, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा गंदा लगता है जब कुछ हम हाफ स्लीव या कट स्लीव पहनते हैं। बट क्या होगा, इस एक्सरसाइज से आपके वो हाफ स्लीव पहनने में आपको बहुत मज़ा आएगा, और पूरा का पूरा अच्छा साइज़ सबको दिखेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। अब ये देखो, अब इस एक्सरसाइज में आपको थोड़ा आगे आते हुए एक लेग को ऊपर लाना है, फिर आपको फिर आगे जाना है, फिर पीछे जाना है, और फिर इस तरीके से ये एक्सरसाइज करनी है। अब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये देखो, अब हाथों को पूरा ऊपर ले जाते हुए फिर लेग्स को ऊपर लेके जाना है। उसी के साथ ही फिर ये अपोजिट लेग भी आपको करना है। इससे क्या होगा, इससे आपका एब्स का वर्कआउट बहुत अच्छा होगा, साथ में आपका फ्लैपी आर्म्स ख़त्म होगा, आपकी आर्म्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होगी, आपका चेस्ट का पार्ट ठीक होगा, आपका शोल्डर का पार्ट ठीक होगा, और साथ ही साथ आपकी बैक भी हो रही है, और आपके एब्स का भी वर्कआउट हो रहा है। सो सी कितना ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है, राइट। अब आपने इसी तरीके से ये एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखना है, विच इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस। और ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। देखो, अगर 35 मिनट्स में ना आप बहुत ही कम गैप ले सकते हो, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट्स आपको होने वाले हैं, तो यहाँ पे आप एक छोटा सा गैप ले सकते हो, या फिर आप 10 मिनट के बाद कम से कम भी सिर्फ 5 से 10 सेकंड का आप गैप लेना, थोड़ा सा पानी पीना, और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज को जो है आपने कंटिन्यू रखना है। अब ये एक्सरसाइज जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तब आप चाहो तो सिर्फ 10 सेकंड का गैप आप लोगों ने ले लेना है, ठीक है। और डेली मॉर्निंग में आपने ये एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी है, सो दैट कि आपका फुल बॉडी का जो फ़ैट है वो बहुत जल्दी बर्न होने लगेगा। देखो, ये एक्सरसाइज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि आप कई लोग होते हैं ना, हमें वेट नहीं उठाना है, हमसे वेट नहीं उठ पाता है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो कोई आप इजी एक्सरसाइज बताओ जो हम डेली बेस पे कर सकें, और साथ में हम टीवी देख सकें या फिर गाने सुन सकें या कुछ भी ऐसा, ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। अब देखो, ये पूरे खड़े होके एक्सरसाइज है, चलने फिरने वाली एक्सरसाइज है। आप चाहो तो इसके साथ डेफिनेटली आप टीवी चलाकर इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। अब देखो, ये एक्सरसाइज है आपका, फिर से लेग्स को इस तरीके से पीछे करने वाला है, और आपको ये कंटिन्यू बस इस तरीके से रखे जाना है। तो अब आपने क्या करना है, ऑन डेली बेसिस आपने मेरी ये वीडियो चलानी है, जो कि 35 सेकंड की होने वाली है, और आपको 35 मिनट्स की एक्सरसाइज होने वाली है, और 35 मिनट्स ऑन डेली बेसिस आपको ये एक्सरसाइज करनी है। जिस तरीके से मैं करती जाऊँ, बस आप लोगों ने डेली उसी टाइम पे करना है। जब आप ब्रेक लोगे तब आपको वीडियो को स्टॉप कर देना है, और जहाँ पे आप स्टार्ट करोगे और वहाँ से आके आपने इस वीडियो को कंटिन्यू रखना है, और मेरे साथ इस एक्सरसाइज को आपने डेली करना है, सो दैट आप मुझे आके बता पाओ कि हाँ ज्योति, आपकी एक्सरसाइज से हमें ये इफ़ेक्ट हुआ है, और आपको कितना आप वेट लॉस कर पा रहे हैं, आपने ये आके मुझे ज़रूर बताना है। अब देखो, ये एक्सरसाइज में हमें साइड से थोड़ा चलते हुए और ये लेग्स को ऊपर लेते हुए अपोजिट हैंड से हमें उसको टच करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में बताया कि हम आज एक्सरसाइज करेंगे वॉकिंग बेस, और साथ में उसके कार्डियो करने वाले हैं, और सारी एक्सरसाइज जो है वो वॉकिंग वर्कआउट होने वाली है। तो ये देखिए, इसके साथ वॉकिंग वर्कआउट होने वाला है प्रॉपर, और आप इसको बहुत ही इंजॉय के साथ कर सकते हैं। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है ये एक्सरसाइज करते हुए। तो ये इस तरीके से आपको चलते हुए बस लेग्स को इस तरीके से छूना है। अब ये है नेक्स्ट एक्सरसाइज, जब आपने हाथ ऊपर कर लेने हैं, और ये अब आपका वर्कआउट होने वाला है साइड्स का।
अब आपको इस तरीके से हाथ ऊपर करते हुए साइड से लेग को ऊपर करना है, सो दैट आपके साइड्स पे बहुत इफ़ेक्ट पड़े। और देखो क्या करते हैं ना, लोग क्या करते हैं, अपनी बैक का वर्कआउट कर लेते हैं, अपनी टमी का वर्कआउट कर लेते हैं, बट साइड्स करना भूल जाते हैं। तो आपका जो साइड्स का फ्लैपी वाला पार्ट है वो उसी तरीके से लटका हुआ रह जाता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब आप साड़ी पहनते हैं या कुछ भी, बहुत ही गंदा लगता है। तो इसीलिए साइड्स करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेली आपका एब्स भी हो रहा है, साइड्स भी हो रहा है, और साथ में आपका बैक भी एक्सरसाइज हो रही है। तो इस तरीके से अब अपने साइड्स की वर्कआउट कर लेनी है। और देखो इससे आपके साइड्स में क्या होगा ना, थोड़ा थोड़ा पेन होगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये नहीं कर पा रहे हो, बट आपने ये ज़बरदस्ती एक्सरसाइज करनी है। जहाँ जहाँ पे आपकी एब्स और बैक की और ये साइड्स वाली वर्कआउट है, वहाँ पे आपने करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक्सरसाइज आपने डेली करनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, ठीक है। अब ये देखो, अब आपने ये लेग्स को इसी तरीके से ले जाते हुए हाथों को नीचे मुक्का मारना है, फिर उसके बाद साइड्स में इस तरीके से मुक्का मारना है। और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है फॉर योर लेग, फॉर योर बैक, फॉर योर टमी एंड फॉर योर फ्लिपी आर्म्स एंड योर चेस्ट एज वेल, ठीक है। तो इससे बहुत अच्छा जो आपका फैट बर्न होता है, ठीक है, और हर जगह का, फुल बॉडी का। और डेफिनेटली मैंने आपको जब प्रॉमिस किया है कि ये एक्सरसाइज एक्चुअल में आपका 35 मिनट जो है ना, वो पूरा बॉडी का जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि मंडे ट्यूसडे आपको मैं आर्म्स करा रही हूँ या फिर आपका बैक करा रही हूँ, और फिर उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे में कुछ और करा रही हूँ, फ्राइडे आपको लेग्स करा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ये 35 मिनट पूरे बॉडी का वर्कआउट होने वाला है, और पूरे बॉडी का फैट जो है वो जाने वाला है। और ये अगर आप कंटिन्यू रखते हो तो विद इन, मैं आपको देखो फेक प्रोमिसेस नहीं करने वाली हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, मैं उन लोगों की तरह नहीं बोल सकती कि मैं एक हफ़्ते में आप लोगों का वेट कम करा दूँगी, जो कि एकदम बकवास है, बिल्कुल झूठ है। मैं ये नहीं करवाने वाली हूँ, मैं आपको बिल्कुल सच बोल के चलने वाली हूँ। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं और साथ में डाइट प्लान करते हैं, प्रॉपर आपकी स्लीप साइकिल है, स्ट्रेस लेवल आपका कम है, तो आई एम श्योर विद गारंटी कि आप अपना वेट लॉस 60 डेज़ के अंदर कर सकते हैं। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा कर लेंगे, बट आपके इंचज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। और कम से कम भी मैं आपको बोल रही हूँ 4 से 5 केजी आप वेट कम करने वाले हैं। चाहे आप पीसीओडी में हैं, आप चाहे पीसीओएस में हैं, चाहे आपको थायराइड है, चाहे आपको डायबिटीज़ है। बट अगर आप अपनी डाइट पे कंट्रोल रखते हैं, स्लीप साइकिल आपकी अच्छी है, और साथ में जो मैं आपको आज एक्सरसाइज बता रही हूँ ये 35 मिनट की, अगर आप ये डेली बेसिस पे कर लेते हैं तो आपका वेट लॉस होगा। एंड आई एम श्योर, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि 60 डेज़ के अंदर आप बहुत अच्छा खासा वेट लॉस, इंचज़ लॉस कर लेंगे। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और डाइट प्लान में भी ऐसा कोई हाई क्लास में डाइट प्लान्स आप लोगों को नहीं सजेस्ट करती हूँ। मैं आपको नॉर्मल घर का खाना सजेस्ट करती हूँ, जिसमें मैं ना तो आपका घी बंद करती हूँ, ना ही मैं आपका दूध बंद करती हूँ। आपको जो खाना है आप घर पे खा सकते हो, बट उसको खाने का या आपको दूध पीने का एक तरीका होता है। अगर आप लोगों को डाइट में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि डाइट में आप लोगों को क्या लेना है। और ये बिल्कुल फ्री कंसल्टेशन है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री कंसल्टेशन। अगर आपने कुछ भी मुझसे हेल्प चाहिए तो मैं डेफिनेटली आई एम हियर फॉर यू गाइस। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। मैं फेक प्रोमिसेस नहीं करती, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, और मैं इसीलिए मेरा चैनल अभी बहुत ज़्यादा पीछे है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग फेक प्रोमिसेस करते हैं। 7 दिन में 7 किलो कम, 5 दिन में 10 किलो कम, 15 दिन में 10 किलो कम, आपके डाइट से रोटियां ख़त्म, आपकी डाइट से चावल ख़त्म, आपकी डाइट से मसाला ख़त्म, आपकी डाइट से सब कुछ ख़त्म। पर मैं फेक प्रोमिसेस भी नहीं करती, और मैं झूठी डाइट भी नहीं देखी। देखो हम इंडियंस हैं, हम लोगों को अच्छा एक प्रॉपर खाना चाहिए चाहिए, ठीक है। हम इंडियंस हैं, हम लोगों से दाल रोटी चावल इन सब के बिना हमारा नहीं चलता। तो हम लोग इसको खाने के बिना कैसे रह सकते हैं, राइट।
अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम कितना खा रहे हैं, हमें बस पोर्शन पे कंट्रोल करना है, हमें अपने खाने पे कंट्रोल नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ पोर्शन पे कंट्रोल करना है। हमें जो खाने पे कंट्रोल करना है डेफ़िनेटली वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बस आपको मुझे कमेंट करना है, मुझे फॉलो करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ को शेयर करना है जो लोग वेट लॉस कम करना चाहते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को अगर मुझसे डाइट प्लान जानना है तो मैं आप लोगों को दोबारा बता रही हूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों को कुछ भी जानना है तो बिल्कुल फ्री कंसल्टेशन है। मैं डेफ़िनेटली आप लोगों की हेल्प करने वाली हूँ, ठीक है। और औरों की तरह मैं आप लोगों का खाना बंद नहीं करूँगी। अब और लोगों की तरह मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए नहीं बोलूँगी। आप डेली यही एक्सरसाइज करेंगे जो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। और साथ में एक बहुत ही अच्छा सा डाइट प्लान जिसमें आप अच्छे से पोर्शन के साथ खाना खा सकते हैं, वही घर का खाना जो हम लोग खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, दाल रोटी चावल या और कुछ भी, ठीक है। हाँ, बाहर लोगों की कमज़ोरी होती है। कई लोग हैं जो कॉफ़ी और चाय के बिना नहीं रह सकते, तो हम कैसे चाय और कॉफ़ी बंद करवा सकते हैं इंसान की। डेफ़िनेटली वो कमा किस लिए रहा है, अपने लिए, अपनी सेहत के लिए। अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए ऐसा नहीं है कि आपने खाना छोड़ देना है। बस वही मैं आपको फिर से बोलने वाली हूँ, पोर्शन कंट्रोल करना है, ना कि खाना छोड़ना है। ठीक है गाइस, तो अब बैक टू द नॉर्मल एक्सरसाइज कि भाई एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है। जिस तरीके से आपको बताई जा रही है उसी तरीके से ये एक्सरसाइज करनी है। टीवी पे देखना है कि मैं किस तरीके से एक्सरसाइज कर रही हूँ, मेरी बातों को अच्छे से ध्यान से सुनना है और साथ में आंखें मुझ पे रहनी चाहिए ताकि आपका कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना हो। जैसे जैसे आप लोगों को एक्सरसाइज बताई जाए उस तरीके से बस आप एक्सरसाइज करते जाएं और मेरी हर बात को ध्यान से सुनते जाएं कि आप लोगों ने वर्कआउट आखिर करना कैसे है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक्सरसाइज अब आपने करनी है। अब ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, दोनों लेग्स को मैं एक साथ मिला के उसके बाद साइड में वाइड करके लेग्स को अपनी एल्बो से टच करने की कोशिश कर रही हूँ, अपने नी को एल्बो से टच कर रही हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरी साइड से भी हमें इस तरीके से करना है। और अब ये एक्सरसाइज जो है लेग्स को इस तरीके से पहले बट की एंड देन आगे आगे की साइड हमें इस तरीके से करते हुए एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। हाथ जो है वो आपकी कमर पे और अच्छे तरीके से अपने पूरे बॉडी को स्ट्रेच करते हुए ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। मैं आप लोगों के लिए अब कुछ खाने की रेसिपीज़ भी लेकर आई हूँ जो आप मेरी हेल्प से रेसिपीज़ जो हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं, विच इज़ वेरी हेल्दी रेसिपी एवर, ठीक है। जो आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं और हेल्दी की हेल्दी रेसिपीज़ हैं जो कि आप लंच डिनर ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत ही जल्दी वीडियोस डालने वाली हूँ कुछ रेसिपीज़ की, तो आप वो लंच आइडिया डिनर आइडिया रख सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इजी है और आप अपनी ऑफिस के लिए भी इसको कैरी कर सकते हैं। और आपके साथ में घर पे कोई भी है और वो डाइट नहीं कर रहा है और फिर भी टेस्ट चाहिए तो आप उसको भी खाना खिला सकते हैं। देखो डाइट के लिए अलग से हम इंडियंस हैं, हमारे लिए कोई अलग से खाना नहीं बनता है। जो घर पे खाना बनता है डेफ़िनेटली हमें वही खाना होता है, ऐसा नहीं है। देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास कोई अलग से शेफ़ नहीं है कि भाई हमें अलग से खाना बनेगा, है ना। मम्मी पापा के लिए अब रोटी बन गई है तो हमारे लिए कुछ और बनेगा नहीं, हमें वही खाना है। बस अगेन पोर्शन कंट्रोल करना है और बनाना किस वे में है बस वो थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए बहुत सारी रेसिपीज़ जो है वो मैं डालने वाली हूँ और आप लोगों ने बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और वैसे ही रेसिपीज़ बनानी है। एंड बिलीव मी गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। देखो मैं आपके सामने अभी मैंने बहुत कम जो है अपना वेट कम किया है। मैं पहले बहुत ही ज़्यादा ओवर वेट थी और मैं अपने आप को नहीं डाल पाती थी, ठीक है। मेरा मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं कैसी थी। मैं पहले बहुत ज़्यादा पतली थी, बहुत ज़्यादा पतली थी।
उसके बाद मेरा अचानक से वेट पुट ऑन हुआ जब मैं कॉलेज में गई। और कॉलेज में जाने के बाद मैंने बहुत ही ज़्यादा जंक खाया। लाइक मेरा कोई भी दिन ऐसा नहीं था जो मैं मोमो के बिना रह पाती थी। डेली मुझे मोमोज़ चाहिए होते थे, गोलगप्पे चाहिए होते थे। दिन में मैं कम से कम भी 7 से 8 बार चाय पीती थी, और ये भी मैं आपको कम बता रही हूँ, शायद मैं उससे ज़्यादा चाय पी लेती थी। जब मैं एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ टपरी पे जाती थी ना, तो ये समझ जाओ कि मैं कम से कम भी ना 20 मिनट में शायद मैं 5 से 6 चाय पी लेती थी। मेरी चाय पीने का बहुत ज़्यादा मतलब ओवर एडिक्टेड थी मैं चाय के लिए। और डेली शाम के टाइम पे एक प्लेट मोमोज़ खा जाना, उसके बाद पाव भाजी। देखो मोमोज़ जो थे और चाय जो थी, ये मेरा डेली का काम था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे हॉस्टल से मैं जब पीजी में शिफ्ट हुई, तो मुझे ऐसा लगता था कि सबसे इजी जो खाना बनाना है वो है मैगी। पहले मैंने बाहर से ये सब उल्टा सीधा खा लिया। दिन में हमारे कॉलेज में जब लंच होता था तो उसमें भी मैं उल्टा ही खाती थी। जैसे कि चावल खा लिए, और चावल के साथ मैंने पूड़ी खा ली, या भटूरा खा लिया, या फिर कुछ और खा लिया। सुबह के टाइम पे पराठे खा लिए, है ना। और पराठे भी मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली, और उसके साथ में भी उसके ऊपर मैं बटर रख के खा लेती थी। तो मैं इतना ज़्यादा ओवरवेट हो गई थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। मतलब मेरे से नीचे बैठ के उठा भी नहीं जा रहा था, मैं इतनी ज़्यादा वेट पुट ऑन मैंने कर लिया था। तो उसको कम करने के लिए फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो एक्सरसाइज़ है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और जो घर का खाना होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बस बनाने का तरीका होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये एक्सरसाइजेज़ बताने वाली हूँ। देखो ये जो मैं दिख रही हूँ ना, मैं ऐसी सच में नहीं थी। और सच बताऊँ तो मेरे पास फ़ोटोज़ भी नहीं हैं जो मैं आप लोगों को फ़ोटोज़ दिखा सकूँ। बट शायद 1-2 फ़ोटोज़ मुझे मिल जाएंगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी मेरी फ़ोटो। बट अब आप देखो कि मैंने अपने अंदर कितना ट्रांसफॉर्मेशन किया है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुझे पूरे के पूरे 1.5 साल लग गए। एंड दिस इज़ ट्रू यार, आप चाहे कितना भी ट्राई कर लो। देखो मेरे को नेचुरली करना था, मुझे स्टीरॉइड वगैरह नहीं लेना था, मुझे मेडिसिन्स नहीं लेनी थी, मुझे फ़ैट बर्नर नहीं लेना था, मुझे सब कुछ नेचुरली करना था। क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मुझे कल कार्डियक अरेस्ट रह जाए और मैं बहुत मर जाऊँ, है ना। ये किसी को नहीं चाहिए। तो मुझे नेचुरली करना था। नेचुरली के लिए डेफ़िनेटली मैंने मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी कि 7 डेज़ में 7 केजीज़ कम करना, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने डाइटिशियंस भी डाइटिशियन के पास गई, मैंने वो भी सब देखा। बट मुझे कहीं पे भी कुछ फ़र्क नहीं लगा, क्योंकि डेफ़िनेटली डाइटिशियन क्या करती है, सबसे पहले आपका नमक बंद करवाती है, और साथ ही साथ आपका कार्ब्स वो बिल्कुल बंद करवा देती है। बट एज़ एन इंडियन आप मुझे बताओ, मैं ना स्वीट खा सकती, मैं ना नमक खा सकती, ना मैं कार्ब्स खा सकती। तो मैं कैसे अपना वेट कम कर सकती हूँ। मतलब मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा, मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो गई हूँ, मैं अजीब से चिड़चिड़ी हो गई हूँ, सब पे गुस्सा कर रही हूँ, चीज़ें फेंक रही हूँ, इतनी ज़्यादा इरीटेट हो गई थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मेरा डाइटिशियन से ये पूरा 1 हफ़्ते में हो गया था कि नहीं हो पाएगा अब डाइटिशियन के साथ भी। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखनी स्टार्ट की कि कैसे मैं अपना वेट लॉस कर सकती हूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों की वीडियोस को फॉलो करना स्टार्ट किया। कुछ लोगों ने बताया कि नेचुरली आप इस तरीके से कर सकते हो, कुछ लोगों ने बताया कि आप ये लेके आप अपना फ़ैट जो है वो कम कर सकते हो। बट मैं सच बताऊँ, सब का मुझे बहुत बकवास लगा। तभी मुझे दिमाग में आया कि यार ज्योति, तुझे खुद से कुछ करना चाहिए, और तुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने डिटेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैंने न्यूट्रिशन की पढ़ाई की, फिर मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स भी किया, और उसको फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। मैंने सब कुछ सब कुछ अच्छे से सीखा। उसके बाद मैं गुरुकुल गई। गुरुकुल जाने के बाद मैंने योगा सीखी, मैंने स्ट्रेंथ एक्सरसाइज सीखी। उसके बाद मैंने वो प्रैक्टिस जो है वो जारी रखी, एंड फाइनली मैंने अपना वेट लॉस किया। और उसके बाद मुझे एक चीज़ पता चली कि जो यूट्यूब पे लोग बताते हैं और जो वो खुद करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो जो खुद करते हैं वो आप लोगों को यूट्यूब पे नहीं बताते हैं, बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। मैं आपको बोलती हूँ कि वो जितना अपने लाइफ में कर रहे हैं ना, जो जो उन्होंने डाइट ली है, जो उन्होंने एक्सरसाइज की है, जो वो एक्सरसाइज करते हैं, जो वो चीज़ें खाते हैं, उसका वो यूट्यूब पे 10% भी नहीं बताते हैं।
तो वो चीज़ें मुझे सच्चाई पता चल गई। कुछ लोगों ने तो डेफ़िनेटली वो अननेचुरल चीज़ें हैं, जिन्होंने अपने कुछ फ़िगर वग़ैरह बना लिए हैं, जो कि चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं फ़ैट बर्नर वग़ैरह ये सब चीज़ें लेके कर सकूँ। तो मेरी आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है, जो भी नेचुरली वेट लॉस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस मिथ से बाहर निकलें कि आप 1 हफ़्ते में उतना वेट लॉस कर सकते हैं कि 7 डेज़ में 7 किलोज़ कम हो गया, 5 केजी कम हो गया। ये सब सच्चाई नहीं है। अगर आपको 4 से 5 किलो भी वेट लॉस करना है और आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको थायराइड नहीं है, आपको पीसीओडी नहीं है, आपको पीसीओएस नहीं है, आपको डायबिटीज़ नहीं है, तो भी आपको 4 से 5 किलो कम करने के लिए कम से कम भी आपको 60 डेज़ चाहिए। एंड यही सच्चाई है। आप चाहे कहीं से भी यूट्यूब से नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे एक बहुत ही ज़्यादा मिस कम्युनिकेशन है, नॉलेजेबल नहीं है। बट आप कहीं से भी अच्छे से जानकारी निकालिए, आप लोगों को खुद से पता चल जाएगा। इवन आप खुद पे ट्राई कीजिए, और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आके आप मुझे बताइए कि जी हाँ, आप झूठ बोल रहे हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी सीखना चाहता है और जो नेचुरली वेट लॉस करना चाहता है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको बिल्कुल ही जेन्युइन चीज़ें मिलेंगी। जो जो मैंने किया है वैसा ही आप लोगों को मिलेगा। इवन अगर आप लोगों को चाहिए कि आप डेली वीडियो बनाओ कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो, क्या खाते हो और कैसे आप बनाते हो, तो मैं वो रेसिपीज़ भी आपको देने वाली हूँ और आपको टाइम के साथ में बताने वाली हूँ कि मैं पूरे दिन में क्या क्या खाती हूँ और आप कैसे कैसे अपना वेट लॉस कर सकते हैं, कितना मेरा पोर्शन रहता है खाने का, और क्या मैं एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करती हूँ और मेरी डेली एक्सरसाइज कितनी देर की होती है। तो अगर आप लोगों को ये डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल वो सारी चीज़ें लेकर आऊँगी। बट हाँ, आप जुड़िएगा तभी जब आपको नेचुरली वेट लॉस करना है। ये बार बार मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई लोग क्या आते हैं, जैसे जो मेरी क्लास में भी जुड़ते हैं, उन लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है वेट लॉस करने के लिए। तो उन लोगों को लगता है कि यार ये नहीं हो पा रहा है, बाहर वो लोग बोलते हैं, तो वो दूसरी क्लास में जाके आते फिर भी मेरे पास ही हैं, क्योंकि डेफ़िनेटली जो मैं चीज़ें बता रही हूँ वो सच है। बट मैं फ़ेक प्रॉमिसेस नहीं करती, तो फ़ेक प्रॉमिसेस की वजह से मैं अपने क्लाइंट्स जो हैं वो खो देती हूँ, ठीक है। बट मैं श्योर हो जाती हूँ कि चलो जा रहा है, कोई बात नहीं, आना तो इसको मेरे पास ही है, क्योंकि वहाँ पे इसको फ़ेक प्रॉमिसेस होंगे, मोरल अपने आप ही डाउन होगा, डेफ़िनेटली ये बंदा परेशान होगा, और परेशान होने के बाद आएगा उसी इंसान के पास जो कि सच्चाई बताता है, जो कि जेन्युइनली आपका वेट लॉस करवाता है, जेन्युइनली आपकी डाइट बनाता है और आपको गाइड करता है। तो अगर आप लोगों को मुझसे हेल्प चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैंने अपनी मेल आईडी डाली हुई है, आप मुझे मेल पे भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल फ्री कंसल्टेशन है, मैं आप लोगों को दे सकती हूँ। और अगर आप लोग मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में मैं ऑनलाइन क्लासेस करवाती हूँ। मेरा पूरा शेड्यूल, डेली का शेड्यूल, टाइम आपके अकॉर्डिंग होगा, एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊँगी। हर हफ्ते हम सैटरडे संडे का ऑफ लेंगे और मंडे टू फ्राइडे आप लोगों की एक्सरसाइज होगी, जिसमें आप कम से कम भी मुझे 1 घंटा देंगे एक्सरसाइज के लिए, और हम डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करेंगे। और आई प्रॉमिस यू, जिसको भी थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस या फिर डायबिटीज़ है, तब भी आपका वेट लॉस मैं करवा दूँगी विद नॉर्मल डाइट। जो हमारे घर पे सबके लिए खाना बनेगा वही हमारे लिए बनेगा, और उसी डाइट के साथ मैं आप लोगों का वेट लॉस करवा सकती हूँ विदाउट एनी फैट बर्नर। बट हाँ, साथ में थोड़ा प्रोटीन तो देखो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वेट लॉस कर रहे हो तो प्रोटीन इंटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। थोड़ा सा मल्टीविटामिन्स, एक दो छोटी छोटी टेबलेट्स होंगी, बट ज़्यादा उसमें खर्चा नहीं करवाऊँगी कि मैं आप लोगों को ओवर खर्चा करवा रही हूँ, कि मैं आप लोगों को फालतू की चीज़ें दिलवा रही हूँ। मैं आप लोगों की चीज़ों पे सिर्फ 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखूँगी, जो कि है मल्टीविटामिन, साथ में फिश ऑयल और एक प्रोटीन। जो भी मैं प्रोटीन आपको बोलूँगी वो आपको लेना पड़ेगा, और नेचुरली प्रोटीन भी मैं आपको बता सकती हूँ जो आप घर में बना सकते हो, एंड एक्चुअली इट वर्क्स। तो अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी हेल्प चाहिए होती है, आप प्लीज़ मुझे बताएं,
और मुझे कमेंट करें और मेरी एक्सरसाइज को फॉलो करें। मेरी पूरी बातों को अपने ध्यान में रखें और अच्छे से वीडियो को देखते हुए एक्सरसाइज करें। देखो, मैंने आप लोगों के लिए 35 मिनट की एक्सरसाइज भी की है और साथ में 35 मिनट मैंने पूरा बोला भी है, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में भी आए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और मार्केट में चल क्या रहा है। आप लोगों के दिमाग में आए कि आप एक्सरसाइज के साथ साथ ये जान सको कि आप लोगों के लिए क्या ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। तो ये चीज़ों को आपने ध्यान रखना है और मेरे साथ इस एक्सरसाइज को फॉलो करना है। और यहाँ पे बस हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है, तो आप लोग बस और 5 मिनट भी नहीं है, सिर्फ 4 मिनट आपने और मेरे साथ एक्सरसाइज करनी है। बस एक्सरसाइज अब कंप्लीट ही हो चुकी है। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और साथ में एक्सरसाइज पे भी ध्यान रखना है। आंखें मेरी तरफ और कानों में मेरी आवाज़, ताकि आप एक्सरसाइज अच्छे से सीख लें। पहले दिन आपने मेरी पूरी बातों को अच्छे से सुनना है और एक्सरसाइज करना है, और अगली बार से मेरी वीडियो को चला के साथ में गाने चला के एक्सरसाइज को एंजॉय करना है, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। सिंपल है बट बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और इस पूरे कार्डियो में और डेली बेसिस पे आपकी फुल बॉडी एक्सरसाइज हो रही है। आपकी काफ्स की, आपकी थाई की, आपकी हिप की, आपकी लोअर बैक की, आपकी नॉर्मल बैक की, आपके टमी की, आपका चेस्ट का, आपका ट्राइसेप का, आपका शोल्डर का, आपका फ्लैपी आर्म्स का, और साथ ही साथ आपका इसके अंदर क्या हो रहा है, लास्ट में थोड़ा सा कार्डियो भी हो रहा है, आपकी स्ट्रेचिंग पार्ट भी हो रही है, सो दैट कि आपको पेन कम हो। तो ये जो लास्ट का पार्ट है इसको भी स्किप नहीं करना है, ये भी करना इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप लोगों को पेन ना हो और आपकी बॉडी थोड़ी और स्ट्रेचेबल हो जाए और कल आप इस एक्सरसाइज को और एडेप्ट कर पाओ, और ज़्यादा एडेप्ट कर पाओ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और एक्सरसाइज को जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ उस तरीके से प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और लास्ट में जो भी स्ट्रेचिंग के पार्ट मैंने आपको बताए हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसको भी आपने डेली बेसिस पे इसी तरीके से कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास कोई आइडिया है वीडियो बनाने का तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, डेफ़िनेटली मैं वो आइडिया पे कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगर आपको मेरा डेली रूटीन भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए डेली रूटीन की वीडियोस भी लेकर आऊँगी। और अगर आपको डिनर आइडियाज़ या लंच आइडियाज़ चाहिए या ब्रेकफास्ट आइडियाज़ चाहिए जो बहुत ही जल्दी बन जाए और बहुत ही टेस्टी हो और पूरी फैमिली के लिए बन सके, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी बॉडी पार्ट लाइक से कि आपकी टमी पार्ट पे थोड़ा ज़्यादा फ़ैट है, उसको कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए कोई डेडिकेटेड आपको वीडियोस चाहिए तो आप मुझसे डेफ़िनेटली पूछ सकते हैं, और मैं उसके लिए अलग से वीडियो पक्का बनाऊंगी। तो देखो, यहाँ पे मैं हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। आप लोगों ने कमेंट करना है और बताना है और मुझसे पूछना है, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ और आप लोगों को हेल्प मिल सके। तो अगेन, जिसको भी नेचुरली वेट लॉस करना है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उन लोगों को भी शेयर कीजिए जो नेचुरली वेट लॉस करना चाहते हैं। मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, नंबर भी दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप मुझे यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो हम जल्दी ही कनेक्ट होते हैं गाइस। और एक्सरसाइज अभी ख़त्म नहीं हुई है, ख़त्म होने वाली है, तो अभी इसको कंटिन्यू रखो। बाय, मैं बस बोलने ही वाली हूँ। एंड आई होप आप लोग बोर ना हुए हो। और यार देखो, बोर तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो डिटेल्स आपको दी हैं वो एक्चुअली वेरी हेल्पफुल है। और देखो, हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग और ज़्यादा दलदल में फंसो,
कि लोग इतनी जल्दी वेट लॉस करवा देते हैं, एंड ये ट्रू है या नहीं है, बिल्कुल ट्रू नहीं है। आप एक काम करना, पहले उन सब लोगों की वीडियोस देखना और वेट लॉस करने की कोशिश करना। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो प्लीज़ इधर आना, फिर हम यहाँ पे मैं अच्छे से आप लोगों को वेट लॉस करा दूँगी। तो मिलते हैं जल्दी ही। लास्ट में मैंने करी है थोड़ी सी ये फालतू की मस्ती, और ये देखो आप लोग को एक्सरसाइज कराते कराते पूरे पसीने में आ गए। चलो मिलते हैं जल्दी, बाय।